आप मुझसे फरियाद लीजिए ना पहले, उसके बाद बाबूजी पे जाइए या मेरे पेरेंट्स पे जाइए। मैं तो किसी के खानदान पे नहीं जा रही हूँ ना। आप सब लोग कहीं ना कहीं इस बात से अवगत ही होंगे कि जब किसी भी चीज का अति हो जाता है तो उसका अंत होना निश्चित है। ऐसा ही कुछ पवन सिंह के साथ हो रहा है। एक से बढ़कर एक उनकी बीबी ज्योति सिंह पवन सिंह पे आरोप लगा रही हैं। अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। कभी पवन सिंह को अयास कहती हैं तो कभी पवन सिंह को आरोपी कहती हैं। और ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी पवन सिंह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि अक्षरा सिंह का एक से बढ़कर एक पोस्ट आ रहा है। पढ़ाई की कमी है भाई। अभी अगल बगल के लोग अभी सिखा रहे हैं, शायद उनको भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पहले किताब में पढ़ें, उसके बाद फिर नया नया बुद्धि दें और टैक्टिक्स चलें और नेक्स्ट प्लान बनाएं कि किस तरीके से क्या करना है। तो आखिर ये सारी चीजें क्यों आ रही है और पवन सिंह ऑन स्टेज पब्लिकली ये बात कहते हुए क्यों नजर आते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर कोई कुछ बोलता है तब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। तो आज हम इसी के सिलसिले में पूरी बात करने वाले हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं द भारत पत्रिका और मैं हूं आपके साथ प्रगति। बता दें कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला बहुत ही जोरों शोरों से ट्रेंडिंग में है। ज्योति सिंह पवन सिंह पे आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं, मीडिया के सामने रोते हुए नजर आ रही हैं, अपना दुख गान कर रही हैं और अपने पति के बारे में, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में एक से बढ़कर एक बातें कहते हुए नजर आ रही हैं। मीडिया के सामने रो रो कर पवन सिंह के बारे में कई तरह की बातें कर रही हैं। एक तरफ ज्योति सिंह पवन सिंह को गलत ठहराते हुए थक तक नहीं रही हैं और दूसरे तरफ ये कहती हैं कि हमें ये संस्कार नहीं मिला है कि अपने पति को छोड़ दो। हम अपने बाप का इज्जत बचाने के लिए पवन सिंह से शादी किए हैं और उनका इज्जत बचाने के लिए ही, अपना मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम पवन सिंह के साथ आज भी सुलह करने को तैयार हैं, पवन सिंह के साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन इधर जो है कि पवन सिंह जब आरा कोर्ट में जाते हैं तो जज के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि ना, मुझे इस औरत से छुटकारा चाहिए। तो इससे तो साफ तौर से ये बात समझ आ जाती है कि पवन सिंह अब ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और इधर ज्योति सिंह की बातों को माने तो ज्योति सिंह के बातों के अनुसार ज्योति सिंह ये कहना चाहती हैं कि पवन सिंह के नजर में उनका एक गंदा इमेज है, पवन सिंह की नजर में वो एक कैरेक्टरलेस औरत है। और आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पवन सिंह का एक गाना देखा होगा जिसमें अपनी जिंदगी से रिलेटेड एक गाना फिल्माए हैं, जिसमें उनकी बीवी उनको चीट कर रही होती है, यानी कि धोखा दे रही होती है। तो इससे उनके फैंस को ये समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं ज्योति सिंह भी पवन सिंह के साथ ऐसा ही कुछ की होंगी, इस वजह से पवन सिंह साइड हो गए। और पवन सिंह ऑन स्टेज पब्लिकली आकर ये कहते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता या मैं गड़े मुर्दे को उखाड़ना नहीं चाहता, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो सबका हवा टाइट हो जाएगा। और अब जो है कि ज्योति सिंह को जब से पता चला है कि पवन सिंह राजनीतिक में आने वाले हैं, तब से उनका गेम प्लान शुरू हो गया। एक से बढ़कर एक इंटरव्यू दे रही है मीडिया को, जिसमें वो पवन सिंह का कैरेक्टर को बर्बाद करने में लगी हुई हैं, उनका इमेज को खराब करने में लगी हुई हैं। और ज्योति सिंह एक तरफ ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी जो हमारा सरकार है उसमें ये चीज फिर बोलना सरकार बंद कर दे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि वो साफ तौर से पवन सिंह को टारगेट करते हुए नजर आ रही हैं। तो बीजेपी पवन सिंह को टिकट दे रही है तो बीजेपी का ये नारा है, मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पवन सिंह जो है कि बेटी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है इसे खत्म कर देना चाहिए, ये ज्योति सिंह का कहना है। तो ज्योति सिंह के इन सारे बयानों को अगर समझा जाए तो साफ तौर से पवन सिंह का इमेज बर्बाद करने में लग गई है ज्योति सिंह। और अब आता है अक्षरा सिंह का नंबर। पवन सिंह और अक्षरा सिंह का रिलेशन को काफी साल हो गए, बहुत टाइम हो गया इन दोनों का रिश्ता खत्म हुए, लेकिन अब जो है कि ज्योति सिंह अक्षरा सिंह को भी अपने लपेटे में लपेट ली है। एक लड़की का इज्जत ही सब कुछ होता है, लेकिन अक्षरा सिंह की इज्जत बर्बाद करने में लगी हुई है ज्योति सिंह। एक लड़की का जब इज्जत खत्म हो जाता है तो उसका वजूद खत्म हो जाता है, और कुछ ऐसा ही कर रही है ज्योति सिंह अक्षरा सिंह को लेकर। अब इतने सालों के बाद ज्योति सिंह अक्षरा सिंह को यह कहती है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और ये बात खुद उन्होंने कॉल करके मुझे बताया था, उनका कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इस तरीके की बात वो पब्लिकली कह रही है। इससे साफ तौर से ये पता चलता है कि ज्योति सिंह अक्षरा सिंह की भी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है।
तो जब एक लड़की पे उंगली उठता है तो लड़की अपना स्टैंड जरूर लेती है। तो वैसे ही अक्षरा सिंह भी अपना स्टैंड लेने के लिए एक पोस्ट करती हैं, जिसमें वो इन तरह की बातें लिखी हुई हैं। और एक तरफ पवन सिंह भी अक्षरा सिंह के पापा पे निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि मूछ दाढ़ी रख के वीर कुंवर सिंह के साढ़ू बनने का कोशिश कर रहे हैं लोग। और अक्षरा सिंह के बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस वजूद और संस्कार की बात करती हैं, वो वजूद और संस्कार भी शर्मा जाए कि ये कौन सा संस्कार है भाई। तो अब आप समझ सकते हैं कि मास्टरमाइंड कौन है और पीस कौन रहा है। ज्योति सिंह का आग लगाया हुआ है और यहाँ पीस रहे हैं अक्षरा और पवन सिंह। हालांकि कितनी सच्चाई है इन सारी बातों में और कौन सही है कौन गलत है, इन तीनों में से कौन मास्टरमाइंड है, कौन गेम प्लान कर रहा है, अगर आप सबको कुछ भी समझ में आता है तो कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।